आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की पसंद है और जिसे बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर कोई यूज़ करता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स फंड्स की। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन रोज़ स्टॉक सेलेक्ट करना या फिर न्यूज़ देखना और एनालिसिस करने में टाइम या नॉलेज नहीं लगाना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स फंड आखिर होता क्या है। इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है। अब ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली एक ग्रुप होता है टॉप कंपनीज का, जैसे इंडिया में निफ्टी 50 या सेंसेक्स और यूएस में S&P 500। इन इंडिसेस में बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंपनी शामिल होती हैं। जब आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप इनडायरेक्टली उन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो उस इंडेक्स में शामिल हैं। एक आसान एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा एक कंपनी में लग गया, बल्कि वो 50 बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, महिंद्रा एक्सेट्रा। अगर ओवरऑल मार्केट ऊपर जाता है तो आपका भी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात, इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स को नहीं चुनता। यह पैसिव इन्वेस्टिंग होती है, यानी फंड सिर्फ इंडेक्स को कॉपी कर रहा होता है, इसलिए आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। एक्टिव फंड्स में जहां 1% से 2% तक का चार्जेस हो सकता है, वही इंडेक्स फंड में 0.1% से 5% के बीच में होता है। लॉन्ग टर्म में यह छोटा सा डिफरेंस भी आपके रिटर्न्स को बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, तो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं एक रियल लाइफ केस की। मान लीजिए दो लोग हैं, रवि और अमन। रवि हर साल एक्टिवली स्टॉक्स चुनता है, ट्रेडिंग करता है और हाई रिटर्न्स की उम्मीद रखता है। अमन ने सिंपली एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP शुरू की, 5,000 रुपये पर महीना। 10-15 साल बाद स्टडीज दिखाएंगी कि मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिव इन्वेस्टर्स मार्केट को बीट नहीं कर पाते, जबकि इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट के बराबर रिटर्न पाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा होता है। आप बस SIP करते रहिए और आप मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर से आगे निकल जाएंगे। अब एक पावरफुल कंसेप्ट समझिए, जो कि कंपाउंडिंग। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज 12% मिलता है तो 20 साल में आपका पैसा लगभग 50 लाख से ज़्यादा हो सकता है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है, टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। आपको मार्केट में टाइमिंग नहीं करनी है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप गिविंग द टाइम। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में स्प्रेड होता है, जैसे कि बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, फार्मा, FMCG, ऑटोमोटिव। इससे रिस्क कम हो जाता है। अगर एक सेक्टर डाउन जाता है तो बाकी सेक्टर उसे बैलेंस आउट कर पाते हैं। अब एक सवाल, क्या इंडेक्स फंड में रिस्क होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये मार्केट को फॉलो करते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी गिर सकता है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर गया है, स्पेशली अगर आप 10 से 15 साल का होराइजन रखते हैं। लास्ट के 5 साल में आप पिछले लास्ट 70 ईयर्स का देखेंगे तो निफ्टी 50 ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो दिस इज़ द प्रो टिप। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड्स की, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50, US इंडेक्स फंड जैसे कि S&P 500 एंड इवन सेक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड्स। बिगिनर्स के लिए ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप US S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनडायरेक्टली एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल जैसी टॉप कंपनीज में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे होते हो। इससे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। अब एक कॉमन मिस्टेक्स लोग यहाँ क्या करते हैं कि लोग टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, मार्केट कब गिरेगा, इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आपको टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती। SIP के जरिए आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहिए, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा आपको और आप मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स से ज़्यादा रिटर्न्स पा सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप बिगिनर हैं या आप बहुत बिजी रहते हैं, अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कोई जॉब या बिजनेस है और आप सेफ और स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं,
तो आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना बहुत आसान रहेगा। इंडेक्स फंड्स इसके लिए बहुत ही परफेक्ट हैं। एक फैक्ट जो आपको जानना चाहिए, लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी रिकमेंड किया है कि कॉमन इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सिंपल इंडेक्स फंड स्ट्रेटजी से भी आप बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब थोड़ा माइंडसेट की बात करते हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकती है क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट नहीं है, थ्रिल नहीं है, डेली मार्केट को ट्रैक नहीं करना है, ना ही डेली ट्रेडिंग या फिर क्विक प्रॉफिट्स का लालच रखना है। लेकिन ट्रुथ यह है कि बोरिंग इन्वेस्टमेंट ही लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। अब एक प्रैक्टिकल प्लान बताते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, आप उसमें से 5,000 रुपये हर महीने एक अच्छे इंडेक्स फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाते जाइए, जैसे फर्स्ट मंथ 5,000 रुपये, फिर 6,000 रुपये, फिर 7,000 रुपये। 15-20 साल बाद यह अमाउंट बहुत ही बड़ा कॉर्पस बन सकता है। टैक्सेशन को समझ लेते हैं। इंडिया में इंडेक्स फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं। 1 लाख रुपये तक का कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है, उसके बाद 12% लगता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अब एक केस स्टडी। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान मार्केट क्रैश हुआ था। बहुत सारे लोग पैनिक में अपना इन्वेस्टमेंट बेच बैठे, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा और इन्वेस्टमेंट को अपने नहीं सेल किया, उन्होंने अगले कुछ सालों में बहुत ही शानदार रिकवरी देखी। यही डिफरेंस होता है स्मार्ट इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर में। या तो आपको इस क्राइसिस के दौरान इन्वेस्टमेंट और डालनी चाहिए थी या फिर आपको होल्ड करके रखना था। आपको नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में रिकवरी मिलनी ही मिलनी थी। अब कंक्लूजन की बात करें, इंडेक्स फंड्स एक सिंपल, लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस और इफेक्टिव तरीका है वेल्थ बनाने के लिए। आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। अब एक बात और ऐड कर दूं, जितने भी हमारे पास्ट में क्राइसिस आए, अगर आप वहाँ डिप पे बाय करते हो और वहाँ से इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरू करते हो तो आपको मोर देन यू एक्सपेक्टिंग देयर वुड बी अमेजिंग रिटर्न्स। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो इंडेक्स फंड एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। यह वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा और कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यही फाइनेंस नॉलेज आपको मिलती रहेगी। और अगले कुछ वीडियोस में मैं और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। फॉर नाउ आप हमारी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स वाली वीडियो देख सकते हो। कंपाउंडिंग को समझने के लिए एक वीडियो बनाई है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।